हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्या ई क्लासेस में। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है, वो आपको फरवरी डेट दी गई है। तो दोस्तों अब आपके पास अगर बात की जाए, हमारा दिसंबर चल ही रहा है, यानी दिसंबर को आप निकाल दीजिए, आधा 15 दिसंबर तक निकाल ही दीजिए। तो आपका बचा कितना समय, 2 से समथिंग 70-75 दिन का आपके पास टाइम बचा है। तो दोस्तों क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसपे चल के आप अपने ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक कर सको। क्योंकि दोस्तों अगर आपको रेलवे में जॉब लेनी है, रेलवे में नौकरी करना है, तो दोस्तों ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, ये आपके पास लास्ट चांस बचता है। क्योंकि आपने देखा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और उसके बाद अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ही रेयर कंडीशन में निकल रही हैं। तो दोस्तों इस बार आपको मेहनत कर लेनी चाहिए, इस बार आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आपको ग्रुप डी निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का मैं भी एग्जाम दिया हूँ और ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक भी किया हूँ। इसलिए जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे नॉलेज है, तो मैं ये बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप 70 से 75 दिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं तो दोस्तों यकीन मानो आप एग्जाम को फोड़ के आओगे, आप एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आओगे, 70 से 75 क्वेश्चन करके आओगे। और अगर आप 70-75 क्वेश्चन करके आते हो तो दोस्तों आप यकीन मानो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका 80-82 मार्क्स पहुंच जाएगा और 80-82 मार्क्स पहुंचने के बाद आप चाहे जनरल कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों आइए हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रुप डी के बारे में, कैसा एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे मेन जरूरी होता है कि हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले हमारे पास एग्जाम का पैटर्न कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है वो हमारा कैसा होना चाहिए। पैटर्न जो है वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये तो एक अलग बात होगी पैटर्न। लेकिन अब हम आपसे बात करेंगे कि हमें क्या क्या आवश्यकता होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पूर्ण रूप से आपके पास सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस नहीं है तो दोस्तों आप अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहे हो जहां पे आपको मंजिल नहीं मिलने वाली है। दोस्तों क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप क्या तैयारी करोगे। और सेकंड, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपके पास, अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं तो आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलस होना चाहिए। एटलस तो आप जानते होंगे, जिसमें आप मैप वगैरह का यानी कि ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें समझने की आवश्यकता होती है। हम कितना अंडरस्टैंड करके उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जो तीसरी चीज है ना, वो बहुत ही अहम बात है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बिना एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो दोस्तों यकीन मानो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि यार अगर आपको ये नहीं पता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे कैसे आगे बढ़ना है, उस रास्ते पे कहाँ क्या है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ हमें गाड़ी को स्लो करना है, तो दोस्तों आप अगर इन सब चीजों को पहले से तैयारी नहीं करोगे तो दोस्तों आप एग्जाम कैसे क्रैक कर पाओगे। तो तीसरी चीज हमारी आ जाती है प्रीवियस ईयर। दोस्तों क्या आ जाता है? प्रीवियस ईयर। दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक है, प्रीवियस ईयर है, बहुत आवश्यक है। दोस्तों देखो अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट अपनी जगह पे हो गया। जो भी प्रैक्टिस सेट का डिजाइन करते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी लोग आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं वो सब लोग जो पेपर का मॉडल रखते हैं, पेपर का मॉडल हाई लेवल का रखते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में 3 नंबर तक पूछा जाना है, 3 नंबर मतलब आप समझ रहे हो, मान लीजिए इस कैटेगरी तक आपके एग्जाम में आना है, तो वो लोग पता क्या करेंगे, वो लोग आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो इस लेवल की करवाते हैं। तो आप कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आप इतने हाई लेवल की प्रैक्टिस करके आप डर जाते हो। और दूसरा रीजन होता है कि जब आप 100 क्वेश्चन मान लीजिए लगाने बैठे और 100 क्वेश्चन में आप केवल 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और 60 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और इनका कोर्स खरीद लोगे। क्या करोगे? ये अपने कोर्स में आपको एंटरटेनमेंट करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे और कहेंगे कि अगर आप हमारा 2 महीने का कोर्स लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 80 क्वेश्चन करके आओगे। दोस्तों ये बिल्कुल निरर्थक बात है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। आप किसी का भी कोर्स ले लो, अगर आप खुद से पढ़ नहीं रहे हो, खुद से आप तैयारी नहीं कर रहे हो, हर साल स्टडी नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे अहम बात होती है प्रीवियस ईयर। तो अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर को नहीं खरीदा है ना, तो सबसे पहले आज ही प्रीवियस ईयर को आप परचेज कर लीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एग्जाम है वो कैसा आने वाला है, हमारे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमारा एग्जाम में मैथ का लेवल क्या होता है, हमारे एग्जाम में जीएस कहां से आते हैं, किन किन टॉपिक से पूछा जाता है, ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज हो गई सिलेबस। आप जहां पर भी पढ़ने बैठते हो ना,
ग्रुप डी का सिलेबस आप नेट से डाउनलोड कर लो और अपने सामने उस सिलेबस को चिपका दो। अपने सामने पूरा सिलेबस होना चाहिए, यानी कि अगर मैथ हो गया तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, और जो यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जितने भी हो गए सब, और जो भी उसकी तैयारी करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और जब आपने प्रैक्टिस की, आपने मान लीजिए 3 दिन में इस प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश कर दिया, 3 दिन में प्रॉफिट लॉस को रिवीजन कर लिया, तो आप यहाँ पे टिक लगा देना। फिर नेक्स्ट डे परसेंटेज, फिर क्या परसेंटेज, तो जैसे आपका परसेंटेज कवर हो जाता है फिर आप यहाँ पे टिक लगा दो, फिर आ जाते हैं एवरेज पे, और जिस दिन आपका एवरेज कवर हो जाए तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपको भी एक जानकारी रहेगी कि यहाँ पे अभी किस किस टॉपिक पे तैयारी करनी है, कितना हमारे पास समय है, कितनी देर पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है। तो इसी तरीके आपको रीजनिंग में भी करना है और आपको इसी तरीके जीएस में भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से रखना है, और एटलस तो हो जाता है हर कंपटीशन के लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एटलस आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें, आज हम लोग बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले मैथ की बात करें, मैथ हमारा आता है 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के दोस्तों? 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो जो रीजनिंग होती है दोस्तों, रीजनिंग में हमारी 30 क्वेश्चन की आती है। कितनी आती है? 30 क्वेश्चन की। और जो जीए होती है ये हमारी कितनी आ गई? टोटल 40 क्वेश्चन की आ जाती है, यानी कि ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों? ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें टाइम की, तो आपको टाइम कितना मिलता है दोस्तों? यहाँ पे टाइम आपको 90 मिनट मिलता है। कितना मिलता है? ये टाइम आपको 90 मिनट मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किन किन टॉपिक पे, किन किन सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से मतलब कि हमें वर्क करने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हम अगर बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक पे मेहनत कर लिए होते हैं तो उन पे हम 100% मार्क्स को गेन कर सकते हैं। कैसे? अगर जैसे आपको मैथ ले लेते हैं, मैथ एक ऐसा टॉपिक है, मैथ पे अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है ना, तो मैथ में आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए, 25 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गए। और इसी तरीके से रीजनिंग पे बात करते हैं, रीजनिंग में भी अगर आप अच्छी तरीके से 25 नंबर कहीं नहीं गए, यानी कि ये जो 60 क्वेश्चन हो गए, इन 60 क्वेश्चन में आपको 48 से 50 नंबर, आप अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं एवरेज तरीके से, तो 48 से 50 नंबर आप यहां से निकाल सकते हैं। फिर हम अगर जीए की बात करें तो जीए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी तैयारी कर लो, कहीं पता चला आपको करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कहीं आपका पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, मान लीजिए पॉलिटी आपकी नहीं तैयार है, फिर पता चला ज्योग्राफी से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कम आते हैं, तो यहाँ से हम जो है मान के चलते हैं 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। यहाँ से हम 30 क्वेश्चन प्लस करके चलते हैं। अगर 30 यहाँ पे प्लस कर देते तो दोस्तों 80 क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप 80 यानी कि 75 से 80 क्वेश्चन, अगर आप 70 क्वेश्चन भी जा रहे हो, कर रहे हो सही, 70, 75, 80 यानी कि 70, 75, 80, तो आप ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये होता है हमारा क्राइटेरिया, ये होता है हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करें। अगर आप मेरी बात मानना तो सबसे पहले आपको मैथ में हार्ड वर्क करने की जरूरत है। मैथ और रीजनिंग पे आप जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, भर के आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, या प्रीवियस ईयर जैसे आप उठाना, प्रीवियस ईयर ले लेना। प्रीवियस लेने के बाद आप खुद को 90 मिनट का टाइम देना और एकांत में बैठ जाना। उसके बाद ये देखना कि आप उन 90 मिनट में आप कितना पेपर कर पा रहे हो, उस 90 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन किए। तो वहां पे आपको रीजनिंग और मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर आप इस बार 2022 में, अगर आप 2022 में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे ग्रुप डी में जॉब करना चाहते हो, दोस्तों ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपने देखा कि जो भी वैकेंसी निकलती है, कभी उनका एग्जाम नहीं होता है, कभी एग्जाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, कभी रिजल्ट भी आ गया तो बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर आते पता नहीं कितना समय हो जाता है। और जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं, जैसे आपने देखा यूपी टेट का पेपर लीक हो गया, दोस्तों ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने आती ही रहेंगी। इन सब प्रॉब्लमों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने आती ही रहेंगी। और हम इसी तरीके से कैंपेन करते रहेंगे, हम इसी तरीके से कभी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, कभी लाठी चार्ज हो रहा है, इस तरह से हम कहाँ तक भटकते रहेंगे। दोस्तों अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो 2022 आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है, तो हमारी कहीं मानिएगा। तो इस बार आप लोग मैथ और रीजनिंग को आज से ही, और हाँ अगर जीए की बात करें तो जीए सबसे पहले आपको अच्छा करने के लिए हमारी तरफ से एक आप हमारी अगर एडवाइस मानिएगा तो दोस्तों वो ये है कि आप डेली करंट अफेयर 1 घंटा जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि जीए करंट अफेयर के बिना अधूरा है, यानी कि अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो, करंट अफेयर के बिना जीए अधूरा है।
जीएस करंट अफेयर के बिना अधूरा है। यानी करंट अफेयर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप अपना जो टाइम टेबल दिन का निर्धारित कीजिएगा ना, उसमें सबसे पहले आप मान लीजिए आप 7 बजे फ्रेश होकर आराम से पढ़ने बैठ जाते हैं 7 बजे, तो आप टाइम निकाल लीजिएगा 7 से 8 बजे 1 आवर तक आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे ध्यान देना है। 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर पढ़ना है। तो अगर आप डेली इसको अपने दिनचर्या में यूज कर लेते हो ना, तो आप देखोगे कि 3 से 4 महीने के बाद आपकी करंट अफेयर एक अच्छी हो जाएगी। आपको करंट अफेयर में बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारे वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचते। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।